बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। हेलो दोस्तों, मैं लाल बाबू और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लाल बाबू भक्ति ध्यान। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, पिछले वीडियो में सीता स्वयंवर की कथा चालू है। इसमें श्री रामचंद्र जी ने धनुष को तोड़ दिया है और सभी नगरवासियों और ब्रह्मांड में खुशी का माहौल है। परंतु इसी खुशी में परशुराम जी पधारे हैं। लक्ष्मण परशुराम संवाद चल रहा है और परशुराम जी क्रोधित हैं। अब आगे की कथा श्री रामचरितमानस के बालकांड के दोहा नंबर 275 से आगे हम पठन पाठन करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। गाधि सुनो कह हृदय हसी, मुनि हरि अरई सूझ। अब मय खांड नमुखमय, अजहु न बूझ अबूझ। विश्वामित्र ने हृदय में हंसकर कहा, मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात सर्वत्र विजयी होने के कारण ये श्री राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं। किंतु यह लोहमयी केवल फौलाद की बनी हुई खांड खड़ग है, ऊख की रस की खांड नहीं है जो मुंह में लेते ही गल जाए। खेद है, मुनि अब भी बेसमझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। कहूँ लखन मुनि शील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पितहि उरिन भय निके, गुरु निरिनु रहा सोच बड़ जी के। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपके शील को कौन नहीं जानता, वह संसार भर में प्रसिद्ध है। आप माता पिता तो अच्छी तरह उऋण हो ही गए, अब गुरु का ऋण रहा जिसका जी में बड़ा सोच लगा है। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा। अब आनी है व्यव हरिया बोली, तुरत देव में थैली खोली। वह मानो हमारे ही मत्थे काढ़ा था, बहुत दिन बीत गए, इससे ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए तो मैं तुरंत थैली खोल कर दे दूं। सुनि कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुवर परशु देखावहु मोहि, विप्र विचार बचहु नृपदोहु द्रोही। लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने कुठार संभाला। सारी सभा हाय हाय करके पुकार उठी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे भृगु श्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ, तरह दे रहा हूँ। मिले न कबहूँ सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता घर ही के बाढ़े। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति शयन ही लखून निवारे। आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले, हे ब्राह्मण देवता, आप घर ही में बड़े हैं, यह सुनकर अनुचित है कहकर सब लोग पुकार उठे। तब श्री राम जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया। लखन उतर आहुति सरिस, भृगवर को कृषान।
बढ़त देखी जल सम बचन, बोले रघुकुल भान। लक्ष्मण जी के उत्तर से जो आहुति के समान थे, परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी जल के समान शांत करने वाले वचन बोले। नाथ करहूँ बालक पर छोहु, सुध दूध मुख करिय न कोहु। जो पे प्रभु प्रभाव कछु जाना, तो की बराबरी करत आयाना। हे नाथ, बालक पर कृपा कीजिए, ये सीधे और दूध मुँह बच्चे पर क्रोध न कीजिए। यदि यह प्रभु का आपका कुछ भी प्रभाव जानता, तो क्या यह बेसमझ आपकी बराबरी करता। जो लरिका कछु अचगरी करही, गुरु पितु मात मोद मन भरही। करिय कृपा शिशु सेवक जानी, तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी। बालक यदि कुछ चपलता भी करते हैं, तो गुरु पिता और माता मन में आनंद से भर जाते हैं। अतः इसे छोटा बच्चा और सेवक जानकर कृपा कीजिए। आप तो समदर्शी, सुशील, धीर और ज्ञानी मुनि हैं। राम बचन सुनी कछुक जुड़ाने, कही कछु लखन बहुरी मुस्काने। हसत देखी नख शिखरिस व्यापी, राम तोर भ्राता बड़ पापी। रामचंद्र जी के वचन सुनकर वे कुछ ठंडे पड़े। इतने में लक्ष्मण जी कुछ कहकर फिर मुस्कुरा दिए। उनको हंसते देखकर परशुराम जी के नख से शिखा तक सारे शरीर में क्रोध छा गया। उन्होंने कहा, हे राम, तेरा भाई बड़ा पापी है। गौर शरीर श्याम मन माही, कालकूट मुख पय मुख नाही। सहज टेढ़े अनुहरई न तोही, नीचु नीचु सम देख न मोही। यह शरीर से गोरा पर हृदय का बड़ा काला है। यह विषमुख है, दुधमुहा नहीं। स्वभाव से ही टेढ़ा है, तेरा अनुसरण नहीं करता, तेरे जैसा सिलवान नहीं है। यह नीच मुझे काल के समान नहीं देखता। लखन कहूँ हंसी सुनहु मुनि, क्रोध पाप कर मूल। जेहि बस जन अनुचित करही, चरहि विश्व प्रतिकूल। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे मुनि सुनिए, क्रोध पाप का मूल है। जिसके बस में होकर मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठते हैं और विश्व भर के प्रतिकूल चलते सबका हित करते हैं। मैं तुम्हारे अनुचर मुनिराया, परिहरि कोपु करिय अब दाया। टूट चाप नहीं जुरहि रिसाने, बैठिए होई पाप पिराने। हे मुनिराज, मैं आपका दास हूँ, अब क्रोध त्याग कर दया कीजिए। टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से जुड़ नहीं जाएगा। खड़े खड़े पैर दुखने लगे होंगे, बैठ जाइए। जो अति प्रिय तो करिय उपाई, जोरिय को बड़ गुनी बुलाई। बोलत लखन यही जन को डराही, मष्ट करहूँ अनुचित भल नाही। यदि धनुष अत्यंत ही प्रिय हो तो कोई उपाय किया जाए और किसी बड़े गुणी कारीगर को बुलाकर जुड़वा दिया जाए। लक्ष्मण जी के बोलने से जनक जी डर जाते हैं और कहते हैं, बस चुप रहिए, अनुचित बोलना अच्छा नहीं। थर थर कापहि पुर नर नारी, छोट कुमार खोट बड़ भारी। भृगुपति सुनि सुनि निर्भय बानी, रिसतन जरई होई बलहानि।
जनकपुर के स्त्री पुरुष थर थर काँप रहे हैं और मन ही मन कह रहे हैं कि छोटा कुमार बड़ा ही खोटा है। लक्ष्मण जी की निर्भय वाणी सुन सुनकर परशुराम जी का शरीर क्रोध से जला जा रहा है और उनके बल की हानि हो रही है, उनका बल घट रहा है। बोले राम ही देई निहोरा, बचहु विचार बंधु लघु तोरा। मनु मलिन तनु सुंदर कैसे, विष रस भरा कनक घटु जैसे। तब श्री रामचंद्र जी पर एहसान जनाकर परशुराम जी बोले, तेरा छोटा भाई समझकर मैं इसे बचा रहा हूँ। यह मन का मैला और शरीर का कैसा सुंदर है, जैसे विष के रस से भरा हुआ सोने का घड़ा। सुनि लक्ष्मण बिहसे बहुरी, नयन तरे रे राम। गुर समीप गवने सकुचि, परिहरि बानी बाम। यह सुनकर लक्ष्मण जी फिर हंसे। तब श्री रामचंद्र जी ने तिरछी नजर से उनकी ओर देखा, जिससे लक्ष्मण जी सकचाकर विपरीत बोलना छोड़कर गुरु जी के पास चले गए। अति विनीत मृदु शीतल बानी, बोले राम जोरि जुग पानी। सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना, बालक बचन करिय नहीं काना। श्री रामचंद्र जी दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत विनय के साथ कोमल और शीतल वाणी बोले, हे नाथ सुनिए, आप तो स्वभाव से ही सुजान हैं। आप बालक के वचन पर कान न दीजिए, उसे सुना अनसुना कर दीजिए। बररई बालकु एक सुभाऊ, इन्हनि न संत विदु सही काऊ। तेहि नहीं कछु काज बिगारा, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। बर्रई और बालक का एक स्वभाव है, संत जन इन्हें कभी दोष नहीं लगाते। फिर उसने लक्ष्मण ने तो कुछ काम भी नहीं बिगाड़ा है। हे नाथ, आपका अपराधी तो मैं हूँ। कृपा कोप वधु बधव गोसाई, मोह पर करिय दास की नाई। कहिए बेगी जही विधि ऋषि जाई, मुनि नायक सोई करऊ पाई। अतः हे स्वामी, कृपा क्रोध बद्ध और बंधन जो कुछ करना हो दास की तरह अर्थात दास समझकर मुझ पर कीजिए, जिस प्रकार से शीघ्र आपका क्रोध दूर हो। हे मुनिराज, बताइए मैं वही उपाय करूं। कह मुनि राम जाय ऋषि कैसे, अजहूँ अनुज तब चितव अनैसे। एहि केठ कंठ कुठार न दीना, तो मैं काह कोप करि कीन्हा। मुनि ने कहा, हे राम, क्रोध कैसे जाए, अब भी तेरा छोटा भाई टेढ़ा ही ताक रहा है। इसकी गर्दन पर मैंने कुठार न चलाया तो क्रोध करके किया ही क्या। गर्भ स्रवहि अवनी परवनी, सुनी कुठार गति घोर। परसु अच्छत देखऊं जियत बैरी भूप किशोर। मेरे जिस कुठार की घोर करनी सुनकर राजाओं की स्त्रियों के गर्भ गिर पड़ते हैं, उसी फरसे के रहते मैं इस शत्रु राजपुत्र को जीवित देख रहा हूँ। बहिन हाथ दहई ऋष छाती, भा कुठार कुंठित नृप घाती। भयऊ बाम विधि फिरऊं सुभाऊ, मोरे हृदय कृपा कशिकाऊ। हाथ चलता नहीं, क्रोध से छाती जली जाती है। हाय, राजाओं का घातक यह कुठार भी कुंठित हो गया, विधाता विपरीत हो गया, इससे मेरा स्वभाव बदल गया। नहीं तो भला मेरे हृदय में किसी समय भी कृपा कैसी। आज दया दुख दुसह सहावा, सुनि सौमित्र बिहसि सुरनावा। बाऊ कृपा मूर्ति अनुकूला, बोलत वचन झरत जनु फूला। आज दया मुझे यह दुसह दुख सहा रही है। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने मुस्कुराकर सिर नवाया और कहा, आपकी कृपा रूपी वायु भी आपकी मूर्ति के अनुकूल ही है। वचन बोलते हैं मानो फूल झड़ रहे हैं।
ज्यों पे कृपा जरहि मुनि गाता, क्रोध भय तनु राख विधाता। देखु जनक हठि बालक एहि, कीन्ह चहत जड़ जय में पुर गेहु। हे मुनि, यदि कृपा करने से आपका शरीर जला जाता है तो क्रोध होने पर तो शरीर की रक्षा विधाता ही करेंगे। परशुराम जी ने कहा, हे जनक, देख, यह मूर्ख बालक हठ करके जमपुरी में घर निवास करना चाहता है। बेगी करहूं कि न आखिन ओटा, देखत छोट खोट नृपु ढोटा। बिहसे लखन कहा मन माही, मुदे आँखि कतहु को नाही। इसको शीघ्र ही आंखों की ओर क्यों नहीं करते? यह राजपुत्र देखने में छोटा है, पर है बड़ा खोटा। लक्ष्मण जी ने हंसकर मन ही मन कहा, आंख मूंद लेने पर कहीं कोई नहीं है। परशुराम तब राम प्रति बोले उरयति क्रोध, शंभु सरासुन तोरि सठ करसी हमार प्रबोध। तब परशुराम जी हृदय में अत्यंत क्रोध भरकर राम जी से बोले, अरे सठ, तू शिव जी का धनुष तोड़कर उल्टा हम ही को ज्ञान सिखाता है। बंधु कहीं कटु सम्मत तोरे, तू छल विनय करसि कर जोरे। कर परितोष मोर संग्रामा, नाहित छाड़ कहाउ बरामा। तेरा यह भाई तेरी ही सम्मति से कटु वचन बोलता है और तू छल से हाथ जोड़कर विनय करता है। या तो युद्ध में मेरा संतोष कर, नहीं तो राम कहलाना छोड़ दे। छल तज करहि समरु शिव द्रोही, बंधु सहित नत मारु तोही। भृगुपति बकहि कुठार उठाए, मन मुसुकाहि राम सिरुनाए। अरे शिवद्रोही, छल त्याग कर मुझसे युद्ध कर, नहीं तो भाई सहित तुझे मार डालूंगा। इस प्रकार परशुराम जी कुठार उठाए बक रहे हैं और श्री रामचंद्र जी सिर झुकाए मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। गुनह लखन कर हम पर रोसु, कतहु सुधायु ते बड़ दोसु। टेढ़ जान सब बंदई काहू, बक्र चंद्र मही ग्रसई न राहु। श्री रामचंद्र जी ने मन ही मन कहा, गुनाह दोष तो लक्ष्मण का और क्रोध मुझ पर करते हैं। कहीं कहीं सीधेपन में भी बड़ा दोष होता है। टेढ़ा जानकर सब लोग किसी की भी वंदना करते हैं। टेढ़े चंद्रमा को राहु भी नहीं ग्रसता। राम कहे उरिस तजिए मुनीषा, कर कुठार आगे यह शीशा। जेहि ऋषि जाई करिए सोई स्वामी, मोहि जानिए आपन अनुगामी। श्री रामचंद्र जी ने प्रकट कहा, हे मुनीश्वर, क्रोध छोड़िए। आपके हाथ में कुठार है और मेरा यह सिर आगे है। जिस प्रकार आपका क्रोध जाए हे स्वामी, वही कीजिए। मुझे अपना अनुचर दास जानिए। प्रभु ही सेवक ही समरूकस, प्रभु ही सेवक ही समरूकस, तजहु विप्रवर रोष। भेषु बिलो के कहे सुकछु, बालकहु नहीं दोष। स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा? हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, क्रोध का त्याग कीजिए। आपका वीरों का सा भेष देखकर ही बालक ने कुछ कह डाला था। वास्तव में उसका भी कोई दोष नहीं है। देखि कुठार बान धनुधारी, भय लरि कहीं ऋषि वीरु बिचारी।
नाम जान पै तुम्हें न चिन्ना, वंश सुभाय उतरते ही दीना। आपको कुठार, बाण और धनुष धारण किए देखकर और वीर समझकर बालक को क्रोध आ गया। वह आपका नाम तो जानता था, पर उसने आपको पहचाना नहीं। अपने वंश रघुवंश के स्वभाव के अनुसार उसने उत्तर दिया, जो तुम औते हो मुनि की नाई, पदरज सिर शिशु धरत गोसाई। क्षमहु चूक अनजानत केरी, चाहिए विप्रभुर कृपा घनेरी। यदि आप मुनि की तरह आते तो हे स्वामी, बालक आपके चरणों की धूलि सिर पर रखता। अनजाने की भूल को क्षमा कर दीजिए। ब्राह्मणों के हृदय में बहुत अधिक दया होनी चाहिए। हम ही तुम ही सरी बरी कसी ना था, कहूँ न कहा चरण कह माथा। राम मात्र लघु नाम हमारा, परशु सहित बड़ नाम तुम्हारा। हे नाथ, हमारी और आपकी बराबरी कैसी, कहिए न, कहाँ चरण और कहाँ मस्तक, कहाँ मेरा राम मात्र छोटा सा नाम और कहाँ आपका परशु सहित बड़ा नाम। देव एक गुण धनुष हमारे, नव गुण परम पुनीत तुम्हारे। सब प्रकार हम तुम सन हारे, क्षमहु विप्र अपराध हमारे। हे देव, हमारे तो एक ही गुण धनुष है और आपके परम पवित्र सम, दम, तप, शौच, क्षमा, सरलता, ज्ञान, विज्ञान और आस्तिकता, ये 9 गुण हैं। हम तो सब प्रकार से आपसे हारे हैं। हे विप्र, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। बार बार मुनि विप्र वर, कहा राम सन राम। बोले भृगुपति सरुस हसी, तहु बंधु समबाम। श्री रामचंद्र जी ने परशुराम जी को बार बार मुनि और विप्रवर कहा। तब भृगुपति परशुराम जी कुपित होकर अथवा क्रोध की हंसी हंसकर बोले, तू भी अपने भाई के समान ही टेढ़ा है। निपट ही द्विज करि जान ही मोही, मैं जस विप्र सुनावहु तोहु। चाप श्रुवासर आहुति जानो, कोप मोर यति घोर कृशानु। तू मुझे निरा ब्राह्मण ही समझता है। मैं जैसा विप्र हूँ तुझे सुनाता हूँ। धनुष को श्रुवा, बाण को आहुति और मेरे क्रोध को अत्यंत भयंकर अग्नि जान। समिधि सेन चतुरंग सुहाई, महामहिप भय पशु आई। मैं यही परशु काटि बलि दिन है, समर यज्ञ जप कोटि न कीन्हे। चतुरंगड़ी सेना, सुंदर समिधाएं, यज्ञ में जलाई जाने वाली लकड़ियां हैं। बड़े बड़े राजा उसमें आकर बलि के पशु हुए हैं, जिनको मैंने इसी फरसे से काट कर बलि दिया है। ऐसे करोड़ों जप युक्त रण यज्ञ मैंने किए हैं, अर्थात जैसे मंत्रोच्चार पूर्वक स्वाहा शब्द के साथ आहुति दी है, उसी प्रकार मैंने पुकार पुकार कर राजाओं की बलि दी है। मोर प्रभाव विदित नहीं तोरे, बोलसि नीदरि विप्र के भोरे। भंज उचापु दापु बड़ बाढ़ा, हमिति मनहु जीत जग उठाड़ा। मेरा प्रभाव तुझे मालूम नहीं है, इसी से तू ब्राह्मण के धोखे मेरा निरादर करके बोल रहा है। धनुष तोड़ डाला, इससे तेरा घमंड बहुत बढ़ गया है। ऐसा अहंकार है मानो संसार को जीत कर खड़ा है। राम कहा मुनि कहूँ विचारी, ऋषि अति बड़ी लघु चूक हमारी।
छुअत ही टूट पिनाक पुराना, मैं के ही हेतु करऊं अभिमाना। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनि, विचार कर बोलिए, आपका क्रोध बहुत बड़ा है और मेरी भूल बहुत छोटी है। पुराना धनुष था, छूते ही टूट गया, मैं किस कारण अभिमान करूं। जो हम निदरहि विप्र बदी, सत्य सुनहु भृगुनाथ। तो वश को जाग सुभटु, जेहि भय बस नावहि मात। हे भृगुनाथ, यदि हम सचमुच ब्राह्मण कहकर निरादन करते हैं तो यह सत्य सुनिए, फिर संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिसे हम डर के मारे मस्तक नवाएं। देव तनुज भूपति भट नाना, समबल अधिक होऊ बलवाना। जौरन हमहि पचारई को, लरहि सुखेन कालुकिन हो। देवता, दैत्य, राजा या और बहुत से योद्धा, वे चाहे बल में हमारे बराबर हों, चाहे अधिक बलवान हो, यदि रण में हमें कोई भी ललकारे तो हम उससे सुखपूर्वक लड़ेंगे, चाहे काल ही क्यों न हो। क्षत्रिय तनु धरि समर सकाना, कुल कलंक तेहि पवर आना। छत कहूँ सुभाउ न कुलहि प्रशंसी, कालहु डरहि नरन रघुवंशी। क्षत्रिय का शरीर धरकर जो युद्ध में डर गया, उस नीच ने अपने कुल पर कलंक लगा दिया। मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, कुल की प्रशंसा करके नहीं, कि रघुवंशी रण में काल से भी नहीं डरते। विप्रवंश कै असी प्रभुताई, अभय होई जो तुम्हि डराई। सुनि मृदु गूढ़ बचन रघुपति के, उघरे पटल परशु धर्मति के। ब्राह्मण वंश की ऐसी ही प्रभुता महिमा है कि जो आपसे डरता है वह सबसे निर्भय हो जाता है, अथवा जो भय रहित होता है वह भी आपसे डरता है। श्री रघुनाथ जी के कोमल और रहस्यपूर्ण वचन सुनकर परशुराम जी के बुद्धि के पर्दे खुल गए। राम रमापति करु धनु लेहु, खेचहु मिटै मोर संदेहु। देत चाप आपुहि चलि गयऊँ, परशुराम मन विस्मय भयऊँ। परशुराम जी ने कहा, हे राम, हे लक्ष्मीपति, धनुष को हाथ में अथवा लक्ष्मीपति विष्णु का धनुष लीजिए और इसे खींचिए, जिससे मेरा संदेह मिट जाए। परशुराम जी धनुष देने लगे, तब वह आप ही चला गया। तब परशुराम जी के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जाना राम प्रभाव तब, पुलक प्रफुल्लित गात। जोरि पानि बोले बचन, हृदय न प्रेम अपात। तब उन्होंने श्री राम जी का प्रभाव जाना, जिसके कारण उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। वे हाथ जोड़कर वचन बोले, प्रेम उनके हृदय में समाता न था। जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन दनुज कुल दहन कृशानु। जय सुरभि प्रधेनु हितकारी, जय मदमोह कोह भ्रमहारी। हे रघुकुल रूपी कमल वन के सूर्य, हे राक्षसों के कुल रूपी घने जंगल को जलाने वाले अग्नि, आपकी जय हो। हे देवता, ब्राह्मण और गौ का हित करने वाले, आपकी जय हो। हे मद मोह क्रोध और भ्रम के हरने वाले, आपकी जय हो। विनयशील करुणा गुण सागर, जयति बचन रचनायति नागर। सेवक सुखद सुभग सब अंगा, जय शरीर छवि कोटि अनंगा। हे विनयशील, कृपा आदि गुणों के समुद्र
और वचनों की रचना में अत्यंत चतुर, आपकी जय हो। हे सेवकों को सुख देने वाले, सब अंगों से सुंदर और शरीर में करोड़ों कामदेव की छवि धारण करने वाले, आपकी जय हो। करऊं काह मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा। अनुचित बहुत कहूँ अज्ञाता, क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। मैं एक मुख से आपकी क्या प्रशंसा करूं। हे महादेव जी के मन रूपी मानसरोवर के हंस, आपकी जय हो। मैंने अनजाने में आपको बहुत से अनुचित वचन कहे। हे क्षमा के मंदिर दोनों भाई, मुझे क्षमा कीजिए। कही जय 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 रघुकुल केतु, भृगुपति गए बनहि तब तप हेतु। अपभय कुटिल महीप डराने, जहाँ तहाँ कायर गवही पराने। हे रघुकुल के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। ऐसा कहकर परशुराम जी तप के लिए वन को चले गए। यह देखकर दुष्ट राजा लोग बिना ही कारण के मनः कल्पित डर से रामचंद्र जी से तो परशुराम जी भी हार गए। हमने इनका अपमान किया था, अब कहीं ये उसका बदला न ले, इस व्यर्थ के डर से डर गए। वे कायर चुपके से जहां तहां भाग गए। देवन दीन दुंदुभि प्रभु, पर बरसहि फूल। हर से पुर नर नारी सब, मिटी मोहमय सूल। देवताओं ने नगाड़े बजाए, वे प्रभु के ऊपर फूल बरसाने लगे। जनकपुर के स्त्री पुरुष सब हर्षित हो गए। उनका मोहमय अज्ञान से उत्पन्न सूल मिट गया। अति गह गहे बाजने बाजे, सबहि मनोहर मंगल साजे। जुथ जुथ मिली समुखी सुनैनी, करहि गान कल कोकिल बयनी। खूब जोर से बाजे बजने लगे। सभी ने मनोहर मंगल साज सजे। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली तथा कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर सुंदर गान करने लगी। सुख विदेह कर बरनी न जाई, जन्म दरिद्र मनहु निधि पाई। विगत त्रास भई सिय सुखारी, जनु विधि उदय चकोर कुमारी। जनक जी के सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो जन्म का दरिद्री धन का खजाना पा गया हो। सीता जी का भय जाता रहा, वे ऐसी सुखी हुई जैसे चंद्रमा के उदय होने से चकोर की कन्या सुखी होती है। जनक किन्ह कौशिकहि प्रणामा, प्रभु प्रसाद धनु भंजऊ रामा। मोहि कृत कृत्य किन्ह दुहु भाई, अब जो उचित सो कहिए गोसाई। जनक जी ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और कहा, प्रभु ही की कृपा से श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ा है। दोनों भाइयों ने मुझे कृतार्थ कर दिया। हे स्वामी, अब जो उचित हो सो कहिए। कह मुनि सुनु नरनाथ प्रवीणा, रहा विबाहु चाप अधीना। टूटत ही धनु भयउ विबाहु, सुर नर नाग विदित सब काहू। मुनि ने कहा, हे चतुर नरेश सुनो, यो तो विवाह धनुष के अधीन था, धनुष के टूटते ही विवाह हो गया। देवता मनुष्य और नाग सब किसी को यह मालूम है। तदपि जाय तुम करहूँ अब, जथा वंश व्यवहार। बुझी विप्र कुल वृद्ध गुर, वेद विदित आचार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। दोस्तों, आज की कथा यहीं समाप्त होती है।
आगे की कथा अगले वीडियो में करेंगे। तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और आनंदित रहिए। दोस्तों, आपसे नम्र निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।